हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रही पढ़ाई की बात की जाए तो सब थोड़ा सा अलग होगा लिख सकती है, क्योंकि पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई। डेट शीट हाथ में जब आए थे ना, देन विल स्टार्ट स्टडिंग दिस पर्टिकुलर पेपर या एमएजी 16 फोक लिटरेचर, फोक एंड देन लिटरेचर। अब इसको कैसे पढ़ना है, एज देयर लॉट्स, नॉट लॉट्स, लिमिटेड स्टूडेंट्स, सीरियसली लिमिटेड स्टूडेंट्स जो एमएजी 16 को लेके पढ़ना शुरू करते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली यहाँ मैं अवॉइड नहीं कर सकता कि फिर बच्चों को मैसेज आता है, सर हमारी वीडियो कब डालोगे। तो एमएजी 16 क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इनको खोद के भी जाना, देन देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बट हाँ, याद रहे कि ये वीडियो लास्ट तक देख के इसको फॉलो कर लेना, ताकि आगे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज टू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू वोंट मिस एनी वीडियो। द फर्स्ट, फोक लिटरेचर एंड लैंग्वेज। चलो पहले बात करते हैं फोक लिटरेचर क्या होती है, किसको बोलते हैं फोक लिटरेचर। सर इंडिया में अलग रिलीजन, अलग कस्बों, अलग गाँव में जो लिटरेचर यूज की जाती है इन देयर ऑन लैंग्वेजेस, उसको बोलते हैं फोक लिटरेचर। अब कहानियां भी हैं, कहानियों को लिखा गया, पंचतंत्र की कहानी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पंचतंत्र की कहानियां वो फोक लिटरेचर का ही पार्ट है जो बचपन से हम पढ़ते आए। तो यहाँ पहली चीज हुई फोक लिटरेचर, सर इंट्रो, नरेटिव एंड अप्रोचेस। क्वेश्चन आएगा कंफर्म नरेटिव पे और अप्रोचेस पे। अब आपको नरेटिव भी ऑन टिप होना चाहिए और अप्रोचेस भी ऑन टिप होनी चाहिए, ताकि आप बड़े आराम से डील कर पाओ। जंप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी। आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी, सर इसको ना शत्रा और दशा के नाम से ज्यादा जानते हैं। शत्रा और दशा, इस पे कई बच्चे बड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमें ऑन टिप होना चाहिए। सर इसको कैसे करेंगे, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्ट बताऊं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है इस ब्लॉक से, तो ज्यादा जरूरत नहीं है इसको यूज करने की। यहाँ आ गया हमारे पास क्या पढ़ना है, एक्सप्रेशंस और विजुअल नरेटिव्स। डिफरेंस बिटवीन नरेटिव्स एंड विजुअल नरेटिव्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी शॉर्ट फॉर्म की नोट में। तो ज्यादा मेहनत ना करें तो बेटर रहेगा। फिर भी अगर किसी को कूदना है यहाँ पे तो चॉइस इज योर्स, मैं मना नहीं करूंगा। मैं यहाँ बताने आया हूँ कि क्या करें, क्या जरूर से ज्यादा ना करें। क्या नेक्स्ट वन, फोक लिटरेचर। यहां से शुरू होता है मेन पॉइंट, फोक लिटरेचर। द फर्स्ट वन, नरेटिव पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नरेटिव पॉइंट्स पक्का क्वेश्चन होगा एग्जाम में। तो आपने बोला द फर्स्ट वन इज अ नरेटिव पॉइंट, देन द टेल्स को क्लियर करना है। रोल इन मॉडर्न टाइम्स, द रोल इन मॉडर्न टाइम्स, व्हाट द फोक लिटरेचर, द रोल ऑफ फोक लिटरेचर इन मॉडर्न टाइम्स। उसकी रेलेवेंस क्या जगह है उसको हाईलाइट किया गया, उसको एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को बताया जा रहा है। तो यू गाइस नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। Time up next one, folk tales of India. What do you mean by folk tales of India? अब ये folk tales क्या है, उसको कैसे काम करना है, इसको पहले क्लियर करना कॉन्सेप्ट। क्या folk tales of India, सर मेरे पास सबसे पहला आता है when the world was young। इसको लिखो और घोट के पी जाओ कि ये हमें ऑन टिप होना चाहिए। The folk tales of India में पहला टॉपिक आ गया when the world was young। ये स्टोरी लाइन आपको हर हाल में ऑन टिप होनी चाहिए। इसके कैरेक्टर स्केच, इसकी नरेटिव टेक्निक, द वे दे हैव प्रेजेंटेड द इंसिडेंट्स, वो सब आपको टिप होना चाहिए। कम नेक्स्ट वन, मिथ ऑफ मिडल इंडिया। सो व्हाट आर द मिथ्स? मिथ्स क्या होता है? मिथ्स में सर मिथ तो शॉर्ट नोट में भी आता है हमारे पास। हाँ, इस पेपर में शॉर्ट नोट में आप मिथ को एक्सेप्ट कर सकते हो, ये एक्सपेक्ट हाँ कि ये आएगा। तो मिथ्स ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट, the lady who died 1.5 times। I repeat, the lady who died 1.5 times। इसको मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने टिप्स पे करेंगे क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर आपने फिर भी नहीं किया तो देन मैंने बोला चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी यार, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैं डेफिनेटली बताऊंगा क्या क्या करना है आपको। तो यहां से शुरू किया था मैंने फोक लिटरेचर, मैंने कहा यहां से मेजर पॉइंट शुरू हुआ, नैरेटिव पॉइंट्स बताई मैंने, डेज को हाईलाइट किया मैंने, रोज इन मॉडर्न टाइम्स, द फोक लिटरेचर। देन विल कम टू द फोक टेल्स ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वन,
when the world was young, the myths of middle India, and then the lady who died 1.5 times. I hope ये सारा का सारा आप लोगों ने लिख लिए. Come up next point, that is folk poetry. सब folk poetry में क्या मैं सारी करूँ? नहीं, मैं लिमिटेड करूँगा. जो मैं बताऊँ सिर्फ वही करनी और कुछ नहीं करना आपने. तो पहले आपने की द अवेकन विंड. द अवेकन विंड क्या इस पोइट्री के टेस्ट को पढ़ लूँ? क्या ये पोइट्री का आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आता है? नहीं आता, घबराने की जरूरत नहीं है. इस पेपर में रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नहीं आता. तो अब दिमाग में रख लें कि हमें इसकी तैयारी करनी है. लेकिन बेसिकली क्या करना है, पहले एनालिसिस को रीड करना है. एनालिसिस को क्लियर करके हम जंप करेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. तो फर्स्ट द अवेकन विंड, देन द नेक्स्ट वन रामायण. सर रामायण epic work, an epic Hindu work, an epic folk poetry of Hinduism. Confirm question एग्जाम में होगा. You guys need to clear this. फ्रैंकली से अगर मैं बोलूं इसको स्टोर कर लो, कुछ गलत नहीं होने वाला. ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा and you guys need to prepare for this. So the first two, the अवेकन विंड and the रामायण, ये आपको ऑन टिप पहुंचे किसी भी हाल में. तो आपने कहा दैट इज फोक पोएट्री. नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज फोक फिक्शन. सो इसमें क्या क्या आने वाला है, हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या छोड़ने वाले हैं फोक फिक्शन के अंदर. पहली चीज फिक्शन शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरीज ऑन टिप पहुंची ताकि हम बड़े आराम से कर पाए. एंड वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इट. तो पहली चीज सर पंथल पैचली. सर पंचाली की बात करूं तो यार ये तो क्वेश्चन कंफर्म आता है. एक काम करो यार, लास्ट 5 नहीं 7 नहीं 10 साल के उठाओ, उनमें 10 में 7 बार ये क्वेश्चन आया होगा इस शॉर्ट स्टोरी से. पत्थर पंचाली. तो यार ये तो मुझे ऑन टिप होना चाहिए किसी भी तरह. इसकी वीडियो भी है ऑलरेडी. क्या नेक्स्ट वन मैला आंचल. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द मैला आंचल. और मैं इसको छोड़ने की बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा. मैला आंचल का क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता है तो आप पूरी तैयारी करके रखेंगे. आपने कहा शुरू से क्या आखिर तक जो लास्ट के 2 ब्लॉक्स है ना, सबसे पहले आप लास्ट के 2 ब्लॉक्स ही करेंगे. ये तो सीक्वेंस थोड़ा चेंज करना, ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करना. ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ऑन टिप पहुंचेगी. तो आपने कहा फर्स्ट पत्थर पेंसिली, देन मैला आंचल एंड देन डालिमा. द डालिमा. सर कुछ नहीं छोड़ रहे आप, सब कुछ आपने कहा ये भी कर लो वो भी कर लो, तो कुछ छोड़ने का मतलब ही नहीं है. यस आई एम नॉट इन मूड टू लीव एनीथिंग. ये चाहो तो चाहो मुझे मुंडे पहुंचे. अगला तो है भाई कांतापुरा. कांतापुरा MG7 पक्का पड़ा होगा. अनटचेबल कांतापुरा चॉइस थी जिसमें कांतापुरा क्या था, उनकी जो लॉटरी लग गई यहाँ, वही कांतापुरा यहाँ दिया है. पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट में से कहा था कांतापुरा, जिसका क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में चांसेस होते हैं. एंड वी नीड टू डू दिस. छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता ना यार, मतलब कोई चांस नहीं है छोड़ने का, ये आपको आना ही चाहिए. तो कौन कौन से हो गए फोक फिक्शन वहां से पत्थर पंचली, द मैला आंचल, द डालिमा एंड कांतापुरा. या ऑन टिप कर लेंगे. चलो आगे आता हूं. कंफर्म पेपर का क्वेश्चन बताना मैं. कंफर्म पेपर में क्वेश्चन होगा दैट इज ऑफ शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट में भाई यात्रा, कथकली, तमाशा, नौटंकी, इन चारों को घोट के पी जाओ. ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे कंफर्म. आपने कहा शॉर्ट नोट में ये 4 में से कोई 2 नहीं, कोई 4 के 4 भी मिल सकते हैं. ये शॉर्ट नोट में फोक लिटरेचर पूछ सकता है आपको, शत्रह दशा पूछ सकता है आपको, नरेटिव पॉइंट्स क्या होती हैं वो पूछ सकता है आपसे, विजुअल नरेटिव क्या होता है वो आपसे पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ फोक पोएट्री पूछ सकता है. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. ये अलग से बता नहीं रहा मैं, ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ. ये शॉर्ट नोट्स में होंगे तो दोबारा क्लियर करते हैं. यात्रा, कथकली, तमाशा और नौटंकी. देन नागा मंडला, गिरीश कर्नाड. नाम सुना होगा इसका आपने, तुगलक भी पढ़ी होगी इसकी आपने. अगर आप में से किसी ने MG14 लिया तो तुगलक गिरीश कर्नाड का ही वाक़ है, तो वही उसी का काम है यहाँ नागा मंडला. सर नागा मंडला एक सीरीज है पूरी, अच्छे से पढ़ पाएंगे तो डेफिनेट टाइम हो तो प्लीज गो फॉर इट. इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा पढ़ने का. ये पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है. एंड द लास्ट
सर मेरा रॉबिनहुड, एक्चुअली मेरा नहीं, MBG 16 का रॉबिनहुड। चरणदास चोर, चोर है पर प्रिंसिपल है, सीरियसली चोर है पर प्रिंसिपल है। वो नहीं प्रिंसिपल से बेचारा फंस जाता है कि अपने गुरु की बात मान रहा होता है। आई लव दिस स्टोरी लाइन, इसको जरूर पढ़ना, ऑनेस्टली इसको जरूर पढ़ना। और अगर मेरी बात मानो तो प्लीज लास्ट ब्लॉक से शुरू करना, 1 2 3 4, उसके बाद जो मन करता वो पढ़ना। पहले 4, लास्ट के 4 ब्लॉक्स होने चाहिए आपके। अगर लास्ट के 4 ब्लॉक्स को पहले करते हो तो पक्का इस पेपर में 60+ कंफर्म है। ये तो चॉइस इज योर्स। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।